भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर, हर किला, हर ऊंचाई अपने भीतर रहस्य और अधूरी कहानियों को छुपाए हुए है। कहते हैं कुछ किले सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अपने अंदर अजीब और खतरनाक आत्माओं को भी संजोए हुए हैं। जब मैंने उन किलों की सबसे ऊंची चोटियों पर कदम रखा, मुझे लगा कि डर केवल ऊंचाई से नहीं बल्कि अंधेरों और उन भूतपूर्व आवाजों से है जो रात के समय अचानक गूंज उठती हैं। क्या मैं उनके रहस्यों को देख पाऊंगा या वही किले मुझे अपने अंदर समेट लेंगे? यही मेरी यात्रा की शुरुआत है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भानगढ़ भारत का वो किला जहां सूरज ढलने के बाद कानून भी प्रवेश से डरता है। जैसे ही मैं किले के विशाल दरवाजे के नीचे खड़ा था, हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे कैमरे की बैटरी 100% थी, लेकिन रिकॉर्ड बटन दबाते ही स्क्रीन काली। स्थानीय गाइड ने फुसफुसा कर कहा, साहब, यहाँ ऊंचाई से नहीं, आवाजों से डरना चाहिए। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी वापस चले जाओ मेरे ठीक कान के पास। मैं मुड़ा, कोई नहीं। जब मैं किले की सबसे ऊंची छत पर पहुंचा, नीचे गांव की लाइटें दिख रही थी। इतनी ऊंचाई की पैरों के नीचे जमीन घूम रही थी। तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज, घुंघरुओं की। इतिहास कहता है एक तांत्रिक की आत्मा यहाँ भटकती है, पर उस रात मुझे लगा वह इतिहास नहीं था। दौलताबाद किला सीधा पहाड़ से उगाया है, इतना ऊंचा कि बादल उसके रास्ते में थक जाते हैं। इस किले की सबसे खतरनाक चीज है अंधेरी सुरंग, जिसमें कभी आक्रमणकारी फंसते थे। मैंने हेलमेट लगाया, टॉर्च ऑन की और अंदर गया। कुछ कदम बाद टॉर्च झपकने लगी, दीवारों से पानी टपक रहा था या खून। इतिहास कहता है कि सुरंग में चमगादड़ छोड़े जाते थे, पर मुझे जो दिखा वह उड़ नहीं रहा था, वह रेंग रहा था। जब मैं बाहर निकला, सांसें तेज थी। ऊपर किले की चोटी से नीचे देखने पर लगा अगर गिरा तो शरीर नहीं मिलेगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, यहाँ से कोई पूरा नहीं गया। गोलकुंडा अपनी ध्वनि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। एक ताली और आवाज किलोमीटर दूर। मैंने रात में ताली बजाई, पर जो गूंज आई वह ताली की नहीं थी, वह थी चीख। किले की ऊंचाई पर खड़ा मैं नीचे अंधेरे को देख रहा था। इतिहास कहता है यहाँ गुप्त खजाने हैं, पर उस रात मुझे लगा खजाना नहीं, किसी को कैद किया गया है। मेरे कैमरे में एक फ्रेम आया, सफेद साया, बिना चेहरा। जब मैंने वीडियो दोबारा देखा तो वह साया मेरे पीछे खड़ा था। जैसलमेर किला आज भी आबाद है, पर उसकी छाया में है कुलधरा। एक पूरा गांव एक रात में गायब। मैं किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ा था, रेत का समुद्र नीचे, हवा में आवाज आए हजारों लोगों की एक साथ सांस। इतिहास कहता है उन्होंने गांव छोड़ा, लेकिन रात में मुझे लगा वे अभी भी यही हैं। ये किला समुद्र के बीच खड़ा है, लहरें नीचे टकराती हैं जैसे कुछ बाहर आना चाहता हो। रात में ज्वार चढ़ा, किला हिलने लगा, मेरे पैरों के नीचे पत्थर नहीं, दिल धड़क रहा था। समुद्र से आवाज आए, कूदो। इतिहास में मराठा योद्धाओं की आत्माएं। और उस रात एक परछाई पानी से बाहर निकली। चित्तौड़गढ़ इतिहास की किताबों में यह वीरता का प्रतीक है, लेकिन रात में ये किला बलिदान की बदबू छोड़ता है। किले की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे देखने पर आंखें धोखा देने लगती हैं। मैं विजय स्तंभ के पास खड़ा था, हवा बिल्कुल बंद। तभी मेरे कैमरे के माइक्रोफोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ, जौहर जौहर। मैंने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, सैकड़ों औरतों की परछाइयां आग की ओर जाती हुई। इतिहास कहता है यहाँ सामूहिक आत्मदाह हुआ था, लेकिन उस रात आग जली नहीं थी, आग चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन गर्म होने लगी और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ जल चुका था। गागरोन किला 3 तरफ पानी से घिरा है, ऊंचाई ऐसी कि अगर फिसले तो नदी नहीं, सीधा इतिहास निगल ले। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ आज भी युद्ध की आवाजें आती हैं। रात में मैं किले की सबसे ऊंची दीवार पर पहुंचा, नीचे काली नदी, ऊपर काला आसमान। तभी ढालों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और एक युद्ध घोष, पीछे मत हटना। मेरे पैरों के पास एक तलवार पड़ी थी, जंग लगी लेकिन गर्म। जब मैंने उसे छुआ, मेरी आंखों के सामने पूरा युद्ध चलने लगा और मैं समझ गया ये किला युद्ध खत्म नहीं होने देता। कालिंजर किला इतना ऊंचा है कि बादल इसके नीचे रुक जाते हैं। इतिहास कहता है ये किला कभी पूरी तरह जीता नहीं गया। मैं रात में शिव मंदिर के पास था, जहाँ कहा जाता है खुद काल मृत्यु भी रुका था। घंटा अपने आप बजने लगा, टन टन टन, लेकिन मंदिर में कोई नहीं। तभी मुझे महसूस हुआ
मैं सांस नहीं ले पा रहा, जैसे हवा ने इनकार कर दिया हो। एक आवाज आए, जो ऊपर आया वह नीचे वैसा नहीं गया। और सच में जब मैं नीचे उतरा, मुझे लगा मैं कुछ छोड़ आया हूँ या कुछ मेरे साथ आ गया है। इस किले का नाम आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, स्थानीय लोग इसे बस कहते हैं वो किला। ये किला ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ रास्ते बदल जाते हैं। मैं ड्रोन उड़ा रहा था, स्क्रीन पर किला दिख रहा था, लेकिन ड्रोन के सामने कोई किला नहीं। रात में यहाँ एक नियम है, पीछे मुड़कर मत देखो। मैं मुड़ा और मैंने खुद को देखा, खड़ा मुस्कुराता हुआ। मैंने इस किले का नाम जानने की बहुत कोशिश की, आसी की लिस्ट में नहीं, गूगल मैप पर नहीं, लेकिन गांव वाले जानते थे। वे इसे कहते थे उल्टा किला। किला पहाड़ की चोटी पर था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ मोबाइल नेटवर्क कम, सांस भारी और सिर में अजीब सी गूंज। मैं गिन रहा था 10, 20, 30 सीढ़ियां, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। पीछे से किसी ने कहा, यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता, यहाँ सिर्फ अंदर जाया जाता है। जब मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरी परछाई गलत दिशा में थी। मैंने उस किले में एक नाइट विजन कैमरा लगाया था, लाइव रिकॉर्डिंग। जब मैं बाहर निकला, कैमरा अब भी चल रहा था, लेकिन फुटेज में मैं बाहर नहीं गया, मैं अब भी अंदर था। वीडियो अपलोड करने के 2 घंटे बाद पहला कमेंट आया, वीडियो के दोपहर के 1:13 पर कुछ गलत है। दूसरा कमेंट, देखते समय सिर दर्द हो रहा है। तीसरा कमेंट, कृपया इसे डिलीट करो, मैंने कुछ देख लिया है। मैंने दोपहर के 1:13 पर वीडियो रोका। स्क्रीन पर कोई आकृति थी, लंबी, काली, और उसका चेहरा मेरे जैसा। अगली सुबह वीडियो अपने आप प्राइवेट हो चुका था। मैंने नहीं किया था। अब किले सिर्फ यात्रा नहीं रहे, वे सपनों में आने लगे। हर रात एक नया किला, एक नई ऊंचाई। लेकिन सपने में मैं डरता नहीं था, मैं मुस्कुराता था। एक सपने में मैंने खुद से पूछा, डर नहीं लग रहा? और जवाब आया, डर तो उन्हें लगता है जो जाग रहे हैं। मैं पसीने में भीगा जागा, मेरे पैरों में मिट्टी थी, लाल मिट्टी। मैं दिल्ली में था, ये मिट्टी यहाँ की नहीं थी। मैंने एक इतिहासकार से मुलाकात की, उसे सब बताया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी महसूस किया कि ये किले आपको पहचानते हैं? मैं चुप रहा। उसने कहा, कुछ लोग सिर्फ किले देखने जाते हैं और कुछ लोग किलों द्वारा चुने जाते हैं। उसने एक पुरानी पांडुलिपि दिखाई, उसमें लिखा था, जो हर ऊंचाई पर गया वो अंत में खुद एक किला बन गया। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस रात मैं हिल नहीं पाया, जैसे मैं पत्थर बन रहा हूँ। मैंने तय किया, अब और नहीं।